चलिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, उनको हम देख रहे थे। ठीक है, आज हम अध्याय 2 में जो बहुपद है उसके कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे, एक बेसिक से सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या होता है कि आप जानते हो कि जैसे कि हम लिखते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या है, गिनती की संख्या है। क्या है, इनको गिनने में काम लेते हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारे मैथ्स में एक्स वाई जेड ऐसे भी कुछ संकेत आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो गिनती की जो संख्याएं हैं इनको कहते हैं अचर। क्या कहते हैं, अचर। और ये जो है इनको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ये चर राशि और वो अचर है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, जो गिनती के अक्षर है वो सब क्या कहलाते हैं, आपके अचर। क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। और एक्स वाई जेड या पी क्यू आर एस जो भी एबीसीडी की संख्या है वो सब क्या कहलाती है, आपकी चर। तो जब मैंने लिखा 3 और साथ में क्या लिखा, x, क्या लिखा 3x, ऐसा लिखा ना। ठीक है, अब ये 3 और 1 साथ को दोनों से, मतलब आपने ये 3 क्या चीज है, अचर। क्या है, और ये x क्या है। जब चर अचर को हम एक साथ लिखते हैं समीकरण के रूप में या किसी भी रूप में या गुणे के रूप में, अभी कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान, तो चर अचर जब एक साथ लिखते हैं तो वो बनता है बीजीय व्यंजक। क्या बन जाता है वो, बीजीय व्यंजक। उसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया, बीजीय व्यंजक बन गया। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चर अचर को एक साथ लिखने पर हमारा बीजीय व्यंजक, जैसे कि मैंने लिखा 4x प्लस 3y प्लस 2z, तो ये बीजीय व्यंजक है। क्या है ये, एक बीजीय व्यंजक है। इसमें दोनों चीजें है ना। ठीक है, अचर और चर। ठीक है, अचर और चर दोनों एक साथ लिख रहे हैं हम, तो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बीजीय व्यंजक। अब एक बीजीय व्यंजक बहुपद हो जाता है कब, जब उसकी घात, चर राशि की घात क्या हो, धनात्मक हो। उसकी चर की जो घात है वो सब क्या होनी चाहिए, धनात्मक हो, तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। जब चर की घात जो है वो क्या हो, धनात्मक हो, तो वो बीजीय व्यंजक क्या बन जाता है, बहुपद। क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। क्लियर। तो चर की घातें सब धनात्मक होगी तो बहुपद बनेगा। देखिए हम देखते हैं कि मैंने लिखा 3x की घात 2 प्लस 4x, क्या एक बहुपद है। ये पहले एक बीजीय व्यंजक है। क्या है, आप देखो ना, बीजीय व्यंजक है ना, चर अचर एक साथ, चर अचर गुणे वगैरह जोड़ वगैरह हम लिखा, तो ये क्या है, बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। एक बीजीय व्यंजक बहुपद कब होता है, जब उसकी घात क्या हो, चर राशि की घातें। तो आप यहाँ चर कौन है, यहाँ चर कौन है, इनकी घात देखिए, यहाँ कितनी घात दिख रही, यहाँ कितनी घात दिख रही, क्या ये घातें धनात्मक है। तो यानी कि ये बीजीय व्यंजक तो है, लेकिन बीजीय व्यंजक के साथ साथ ये कैसा बीजीय व्यंजक हो गया, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बीजीय व्यंजक को बहुपद। क्या कह सकते हैं, ये बहुपद है। क्या है, बहुपद है ना। ठीक, क्या बात समझ में आई। ये बीजीय व्यंजक बहुपद कब बनेगा, जब इसकी घातें क्या हो, धनात्मक हो। अच्छा अब बताना, 3x माइनस 2 प्लस 4x, क्या ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो है ना, पर बहुपद, बहुपद कब होगा, जब चर, बीजीय व्यंजक तो है कि बहुपद नहीं। ठीक है, अब बताना मुझे कि ये मैंने लिखा 3x की घात 2 प्लस 4 करनी x प्लस 2। अब बताइए क्या ये बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक तो है। क्या ये बहुपद है, क्योंकि चर की घात धनात्मक हो। अभी ये समझ में आ रहा आप। ठीक है, तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो घात है वो धनात्मक नहीं है, इसलिए बीजीय व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं। क्या बात समझ में आ गई, ये बहुपद नहीं। अच्छा अब बताना, क्या ये बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है, बहुपद है। चर की घात करनी थोड़ी है क्या, वो तो गणित के अक्षर पर है, गणित में तो करनी लगती है, एबीसीडी में कहाँ करनी आती है, कि एबीसीडी एक्स वाई जेड करनी कहाँ आती है उसमें, तो यहां तक सीमित है करनी। अब ये बहुपद है। क्या है, क्योंकि x की 2 घात, यहाँ x की 1 घात। अब बताइए, अब बहुपद नहीं है। तो क्या हमने सीखा कि जब चर अचर को एक साथ लिखते, हम बिल्कुल कोई नियम कानून कायदा कुछ नहीं मैथ से, हम केवल सीखना चाह रहे हैं मैथ से। वो गलतियां भी बहुत होगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें सीखेंगे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक नॉर्मल वे में कि ये बहुपद होता क्या है। तो बहुपद में सिर्फ ये चेक करना है कि जो चर है, चर कौन से एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस जो भी चर है, उन चर की, चर मतलब
जिनका मान बदलता रहता हमेशा। और अचर मतलब एक को एक ही बोलते हैं, दो को दो ही बोलते हैं। अचर मतलब जिसका मान न बदले, अचर। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घातें क्या हो, धनात्मक हो। क्लियर, चर राशि की घातें सब क्या हो, धनात्मक हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं। बाकी तो कोई भी बहुपद बीजी व्यंजक हो सकता है, तो होता है 100%। हर बहुपद क्या होता है, लेकिन सभी बीजी व्यंजक बहुपद हो सकते हैं, नहीं हो सकते। क्या समझ में आया आपको कि जितने भी बीजी व्यंजक है सब के सब बहुपद नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर बहुपद बीजी व्यंजक हो सकता है। देखिए अभी ये बीजी व्यंजक है और ये बहुपद भी है। ठीक है, अच्छा अब बताना 3x की पावर 2 4/x + 2, क्या ये बहुपद है। ये बहुपद नहीं है। x कहां आ गया, बटे में -1 घात है इसकी। हमारी बात समझ में। अब ये बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। देखिए क्या ये बहुपद है, एक पद में बना हुआ बहुपद है। ठीक है, अब बताना अब भी क्या है, बहुपद है ना। ठीक है, क्या अब बहुपद है, नहीं है, अब बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या अब बहुपद है, नहीं है बहुपद। ठीक है, चलिए तो आपको ये समझ में आ गया कि बहुपद क्या होता है। और बीजी व्यंजक तो हर बहुपद बीजी व्यंजक होता है, लेकिन हर बीजी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, उसमें घात चेक करना पड़ती है। क्या करना पड़ती है, घात चेक करना पड़ती है उसकी। ठीक है, चलिए 1/x - 1 क्या बीजी व्यंजक है, क्या बहुपद है, बहुपद नहीं है। बीजी व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ये तो आपने घात देख ली, अब घात के आधार पर बहुपद देख लेते हैं कि कितने घात का है। किसके आधार पर, घात के आधार पर। ये बहुपद है कितने घात का बहुपद है, 1 घात है। 1 से कितनी घात है, और ये चर एक चर में बना हुआ है। कितने पद है, 1 और 1 2 पद। ठीक है, तो घात के आधार पर ये 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं हम, बिल्कुल, जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये लिखा 3x² + 2x + 4, क्या है रेखिक बहुपद है। इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही, तो 2 घात का बन गया। अच्छा अब बताइए, अब कितने घात का बहुपद दिख रहा, 1 घात का। 1 से की घात कितनी है, 1, तो मतलब ये कौन सा बहुपद, रेखिक बहुपद। क्लियर है। अच्छा अब कितने घात का दिख रहा, यदि उसकी घात 2 हो तो क्या कहते हैं उसको हम, द्विघात का बहुपद। क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद, 2 घात का बहुपद। अब यदि इसको ऐसा कर देते कितने घात का बन रहा है, 3 घात का बहुपद। ठीक है, तो 1 घात वाले को याद रखना था। 1 घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद बोलते हैं। 2 घात वाले को द्विघात, 3 घात दिख जाए तो त्रिघात। क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये तो घात के आधार पर। अब पद के आधार की बात करें तो केवल हम देख रहे हैं कि क्या समझ में आ रहा है आपको। ये लिखा मैंने 2x + 1, ये कितने पद का बहुपद है, 1 पद ये, 1 पद ये, 2 पद का। कितने पद का, 2 पद का। अब कितने पद का बहुपद है, 1 पदी। क्या बोलते हैं इसको, 1 पदी। क्लियर। अच्छा ये कितने पद का बहुपद है, 3 पद। 1 पद, 2 पद, 3 पद। कितनी घात में बना हुआ है, कितने चर से बना हुआ है, 2 कहां है, एक ही चर है ना, दोनों जगह x से। अब बन गया 2 चर में। कितने चर में बना, तो ये 2 घात का और 2 चर में बना हुआ। लेकिन अभी कितने चर का था, सिर्फ दोनों जगह एक ही चर है, x। ठीक है, तो पद के आधार पर आपने देखा 1 2 त्रिपदी। क्या है, घात कितनी है, तो द्विघाती। ठीक है, द्विघाती और 3 पद में। ठीक है, आपसे बहुपद की घात पूछ ले, ऐसा लिखा कि 3x + 2 + 4x की पावर 3। बताइए कितने घात का बहुपद है, बड़ी से बड़ी घात चेक करना। 3 घात का बहुपद। कितने घात का है, त्रिघात का बहुपद। कितने पद है, 1 2 3 पद।
3 पद में है, त्रिघात का बहुपद है। क्लियर? चलिए अब बताइए कितने पद का बहुपद है? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि करने में क्या आ गया? चर राशि की घातें सब आपको पूर्णांक चाहिए, धनात्मक चाहिए। क्लियर? समझ रहे आप? अब बहुपद नहीं है। क्या अब बहुपद है? अब भी बहुपद नहीं है। केवल और केवल क्या है? दोनों बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। समझ आ गई बात? तो ये घात के आधार पर हमने देखा और पद के आधार पर हमने देखा कि एक पद का, और चर के आधार पर भी समझ में आ गया ना आपको। ये बताइए लास्ट है, ये कितने चर में बना हुआ बहुपद है? 2 चर। चर कौन से? x y में बना हुआ। ठीक है, चलिए अगर बराबर में कुछ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? बहुपद समीकरण बन जाती। क्लियर? ठीक है। अब मान ले आपसे पूछ ले कि शून्यक निकालिए। क्या पूछ ले आपसे? ax प्लस बी। ax प्लस बी जो है ये कितने, मतलब ये a और b जहां संख्याएं मिलेगी आपको, a और b क्या मिलेगी? संख्याएं मिलेगी। लेकिन ये जो x है ये चर है। क्या है? चर है। इसके शून्यक निकालने हो तो बराबर में आप क्या लिख दो? एक रेखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद? देखो आप एक घात लगाते नहीं, रेखिक बहुपद है। इस रेखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या लिख दो? 0 लिख दो। अब बताइए मेरे को इस x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर इसका मेरे को शून्यक निकालना हो, बराबर मैंने शून्य लिख दिया शून्यक निकालने के लिए। तो एक घात के बहुपद का एक शून्यक आता है। यदि एक घात का बहुपद है तो कितने शून्यक निकलेंगे उसके? अधिकतम एक शून्यक निकलेगा। कितने शून्यक? और यदि कोई बहुपद 2 घात का है तो उसके अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? 2 शून्यक हो सकते हैं। कोई बहुपद 3 घात का है तो अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं उसके? 3 शून्यक हो सकते हैं। अब ये कितने घात का है तो कितने शून्यक होंगे? 1 शून्य, है ना। सबसे पहले अगर मान लो 0 नहीं भी लिखी तो मेरे को x की वैल्यू निकालना तो b को उस तरफ भेजना पड़ेगा। तो बताइए सबसे पहले b उधर जाएगा तो क्या बनेगा? तो 0 तो था ही सही, माइनस b। 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, हटा दो इसको। अब बताइए मेरे को x का मान निकालना हो तो उस तरफ क्या लिखा है पहले? अब क्या होगा? कहां चला जाएगा? बटे में। तो x का मान कितना आ गया? माइनस। क्या बात समझ में आई आपको? ये ax प्लस b का शून्य क्या आया? माइनस b बटा a। ठीक, इसी प्रकार अगर मैं दूसरा लिख दूं यहां पर कि 3x प्लस 4 का शून्यक ज्ञात कीजिए। एक घात का बहुपद है, एक शून्यक निकलेगा। क्या करना आपको? शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या लिख दो? 0। अब बताइए 3x यही है, उधर कौन जाना चाहता है? अब बताइए x का मान निकालना हो तो यहाँ क्या करेंगे? -4 तो अपने पास, गुणे में कौन है? और गुणे वाला कहां पहुंच जाएगा? क्या वैल्यू? क्या बात समझ में आ गई? ये शून्यक निकल गया है ना। 2x प्लस 3 दे दिया। आप बता दीजिए कैसे करेंगे? इसका शून्यक निकालना हो एक घात का तो एक शून्यक निकलेगा। बोलो। चलो बराबर में 0। फिर बताइए 2x बराबर शून्यक निकल गया माइनस। तो हमने देखा आपने गुणनखंड विधि से शून्यक निकाले थे 2 घात के बहुपद के, समझा भी था। तो 1 घात के बहुपद के अधिकतम शून्यक 1 हो सकता है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 1 निकलेगा। 2 घात में ज्यादा से ज्यादा 2, 3 घात वाले में 3 शून्यक निकलेंगे। क्लियर? अभी आपने 1 घात के शून्यक निकालना समझ में आ गया ना आपको? चलिए अब देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 2 घात का बहुपद लिखिए, द्विघात बहुपद, तो क्या लिखेंगे? 2 घात में बहुपद बनाना हो तो आप क्या करेंगे? a लिखेंगे, x की कितनी घात कर देंगे? अधिकतम x², प्लस दूसरे नंबर पर सिंगल x की 1 घात, सॉरी 2 घात, 1 घात और फिर x की 0 घात। यहाँ कितनी घात लिखते हैं? अब समझिए, पहले 2 घात, द्विघात का बनाना 2 घात, फिर x की, ऐसा लिखते हैं कभी? क्या नहीं लिखते हैं। 1 घात दिख रहा है, 1 घात कैसे भी लिखते हैं क्या? तो x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। क्या मतलब होता है? अरे किसी भी संख्या की घात 0 हो गई मतलब क्या है? यहां भी x है लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए 2 घात का बहुपद समझ में आ गया आपको? क्या होता है? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c, यानी कि ax की घात 2 धन का निशान bx धन c। ये 2 घात का बहुपद है। क्या है? 2 घात का
बहुपद है। अब इसके शून्यक अल्फा और बीटा मानते हैं, क्या मानते हैं? तो द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक, दो शून्यक होते हैं, दो घात में कितने शून्यक होंगे? दो घात। एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को क्या मान लेते हैं? बीटा। तो जब आपको इस प्रकार से हमने देखा था, जब अध्याय 4 और पढ़ा था हमने, तो उसमें देखा था शून्यकों का योगफल आपने देखा था ना आप। तो शून्यकों का जो योगफल होता है द्विघात के बहुपद में, शून्यकों का योगफल, अब दो शून्यक निकले, एक निकला अल्फा और दूसरा निकला बीटा। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बटा है। क्या होता है? माइनस बी बटा है। इसी प्रकार शून्यकों का जो गुणनफल होता है, क्या होता है वो? शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का गुणा बीटा से करेंगे तो क्या निकलेगा? सी बटा है। क्या निकलेगा? ये बी हमेशा कहां रहता है? देखो जरा, बी हमेशा कहां रहता है? एक्स के गुणे में। कहां रहता है? एक्स के गुणे में। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां लिख दिया माइनस, और ये बी हमेशा किसके गुणे में दिख रहा है? तो आपको लिखना माइनस एक्स का गुणांक। क्या लिख सकते हैं? अरे बी कौन है? एक्स के गुणे में। अब बताइए ए कहां दिख रहा है आपको? आगे किसके गुणे में? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं शून्यकों के गुणनफल की बात करूं तो वो होता सी बटा है। तो सी कहां है यहां पर बताइए? क्या किसी के गुणे में है? सी कोई संख्या मिलेगी, जैसे कि कैसे? ये लिखा मैंने 4x स्क्वायर प्लस 9, यहां x तो लिखा ही नहीं। तो ये पद कौन सा है? अचर पद। क्या बोलते हैं इसको? अरे भाई गिनती का अक्षर है तो अचर है, तो आपको सी के सामने क्या लिख सकते हैं? अचर पद। क्या लिख सकते हैं? आपने याद है ना सी बटे। तो ए कौन है? वापस से देखो आप, ए कौन है? एक्स स्क्वायर के गुणे में, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में माइनस बी बटा ए ना मिले, ऐसा मिल जाए, समझ जाना कि बी की वैल्यू कहां रहती है? बी किसके गुणे में रहता है? एक्स के गुणे में। ए कहां रहता है? एक्स स्क्वायर के गुणे में। और सी कौन है? अचर पद। क्या बात समझ में आई? यानी कि द्विघात बहुपद इस प्रकार का होता है, इसके दो शून्यक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। जब अल्फा और बीटा का योगफल करते हैं तो उत्तर आता है यहां और यहां लिखा हुआ बटे में, माइनस बी बटे ए। जब इसके शून्यक निकलते हैं, उन दोनों को वापस जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? माइनस बी बटे ए। और गुणनफल क्या मिलता है? सी बटा ए। शून्यक निकालने के बाद की बात हो रही है। आपको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने आते हैं ना? अच्छे से हमने शून्यक निकालने सीखे थे। तो अभी क्या देखा हमने? शून्यकों का योगफल क्या होगा? बोलो। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो ये शून्यकों को जब जोड़ेंगे, दो शून्य के मान लो, उनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? माइनस बी बटा ए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा? और इसका और हिंदी में इस प्रकार से देखा हमने कि बी किसके गुणे में रहता है? सॉरी, हाँ, और ये ए एक्स के गुणे में, ए एक्स की घात 2 के गुणे में। ठीक है। अब मान लो एक नंबर में आपसे प्रश्न पूछ ले और ऑब्जेक्टिव दे दे। मान लो पूछ ले आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24। पहले बताइए बहुपद है ना? बहुपद। अब इसके पूछ ले आपसे शून्यकों का गुणनफल। क्या पूछ ले आपसे? शून्यकों का गुणनफल बताइए, है ना? है ना? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ ले कि x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का क्या निकालिए? गुणनफल। और आपसे ऑप्शन दे दे 10, -10, 24 और 34। ये 4 ऑप्शन दिए आपको, और आपसे पूछा है कि x की घात 2 प्लस 10x प्लस 24 के शून्यकों का क्या निकालिए? वो पूरा लिखेगा, शून्यकों का गुणनफल बताइए। ठीक है। आपको ध्यान है सूत्र शून्यकों गुणनफल का। कितने घात का बहुपद है? 2 घात। तो 2 घात में सी बटे ए। तो बताइए यहां कौन होगा? आगे आगे यहां कौन होगा? यहां कौन होगा? तो सी बटा ए। सी बटा ए। आप रफ कार्य कर लेंगे, सी बटा ए। तो सी की वैल्यू ढूंढिए, यहाँ एबीसी की मान। ए का मान, मतलब इसकी तुलना अगर हम द्विघात से करें, द्विघात बहुपद से, ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। अब बताइए आप एबीसी के मान आसानी से ढूंढ लेंगे ना? a की जगह कोई नहीं है तो क्या होगा? b की जगह कौन होगा? c की जगह कौन होगा? तो आप c बटा a होता है शून्यकों का गुणनफल। a की जगह क्या लिखेंगे? 24। तो आपका उत्तर क्या आया? क्या बात समझ में आई? तो 24 आया। क्या आया? ठीक है। क्या उत्तर आ गया आपका? 24 आ गया। अगर यह सवाल चेंज कर दे, ठीक है, और आपसे पूछ ले x की घात 2
-4x प्लस 1, ठीक है। और आपसे पूछ ले शून्यकों का योगफल बताइए। क्या पूछ रहे आपसे? शून्यकों का योगफल। तो आप सबसे पहले एबीसी के मान ढूंढ लो। एबीसी योगफल का फार्मूला क्या होता है? शून्यकों के योगफल का -b/a। तो आप माइनस तो पहले से लिख देंगे। b की वैल्यू ढूंढिए। b बराबर क्या दिख रहा? -4। क्या दिख रहा? बटे में a। तो a बराबर कोई है क्या? a बराबर कोई नहीं है, तो एक तो फाइनली उत्तर क्या आया? 4/1 या खाली 4 आया। क्या बात समझ में आई? इस प्रकार से हमने देखा शून्यकों का योगफल और गुणनफल। योगफल होता -b/a, गुणनफल होता c/a। इसको और अच्छे से लिखना हो तो x के गुणे में रहता b और x² गुणे में कौन रहता? a। अचर पद c होता है, x² गुणे में कौन होता? a होता है। चलिए, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। यदि आपसे पूछे यदि द्विघात बहुपद, क्या प्रश्न बना? यदि द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक, सुनिए, के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो आपसे ऐसा पूछ लिया बराबर होगा। और यहां आपको 4 विकल्प दे दिए। b/a नंबर 2, c/a नंबर 3, -c/a और नंबर 4 -b/a। अब आपको यह समझना है कि एक नंबर में आपसे क्या पूछा है। यदि द्विघात बहुपद ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है, तो अल्फा, ये निशान काय का है? गुणे का, अल्फा इंटू बीटा गुणे का निशान है, तो क्या होगा बताइए? c/a। क्लियर? c/a। अगर इसको चेंज कर दे, आपसे पूछा, अब बताइए -b/a इंटू में c/a और अब -b/a। अब क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुपद x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, जो भी लिखा है, x की घात 2 धन का निशान 7x धन 10 है, के शून्यक होंगे। और आपसे 2 और 5 लिखा है, -2 5 लिखा है, -2 प्लस का 5 प्लस का 2 और माइनस का 5। शून्यक निकालने आपको आते हैं? कैसे निकालेंगे आप शून्यक? क्या अभी भी एबीसी ऐसे c/a करे काम चलेगा? नहीं, वो तो गुणनफल योगफल में काम करता है। कहां करता है? गुणनफल योगफल में। अभी आप क्या करेंगे? सबसे पहले सवाल को देखेंगे, x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10, जो मैंने आपको गुणनखंड विधि से शून्यक निकालने बताए थे। ध्यान आ रहा कुछ? क्या एक देसी तरीका लगाया था कि हम किसको छोड़ते हैं? 7 को, बीच वाले को छोड़ते हैं और उसको तोड़ते हैं और आगे पीछे वाले से पूछते हैं। चलिए बताइए क्या करूंगा? सबसे पहले क्या लिखूंगा? बहुत बढ़िया। सबसे पहले x की घात 2, किसको छोड़ेंगे? बीच वाले पद को। तो 7 की जगह छोड़ दी और रफ कार्य में क्या लिख दिया? क्या इतनी बात समझ में आई? x को फिर से लिखा प्लस, हमने बीच वाले अचर पद को छोड़ दिया, जो अचर राशि थी उसको छोड़ दिया, पद नहीं अचर राशि को। तो बीच वाले को छोड़ दिया क्योंकि तोड़ना है। क्या करना है? तो तोड़ने के लिए आगे पीछे से तलाश करी। पीछे कौन बेटा? 10, आगे कौन है? 10 एकम, 10 एकम गुणा बोला ना आपने, पहाड़ा बोला ना, 10 एकम 10। तो ऐसी संख्या बताइए कि जिसका गुणा करे जिन दो संख्या का, तो गुणा करने पर 10, जोड़े घटाएं तो 7। 2 के पहाड़े से चालू करते, तो बोलिए 2, 2 और 5, क्या निकला? 2 और, तो 2 पंजे कितना होगा? 10, और 2 और 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 हो रहा है। 2 और 5 जोड़ देंगे तो वापस कितना बन गया? 7। समझिए फिर से, हालांकि पहले समझ दे दिया इसमें, अब टाइम इतना नहीं है, पढ़ा है ना अच्छे से। चलिए, तो क्या लिख दूं? ये पूरी लाइन ऐसी की ऐसी वहां से उठाकर यहां लिख दो। समझ में आ रही बात? छोटे पहाड़ शुरू करना है, गलतियां नहीं होगी। तो बोलो क्या लिख दे? 2 प्लस, फिर से क्या करें? इस प्लस से कोई खतरा नहीं है। 2 के साथ कौन था? 5 के साथ कौन था? वापस अगर को पूछे क्या किया? कुछ नहीं किया। 7x को 2x प्लस 5x, वापस क्या बन गया? प्लस में कौन? अब ये 3 पद से 4 बन गए, 1 2 3 4। इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? दोनों के पास x यहां दिख रहा है, x यहां दिख रहा है, x को कॉमन ले लिया जाए। फिर से x की x से मुलाकात करवाओ, कितना बचा? अभी एक और बचा, लिख लिया। आगे बढ़ाओ, प्लस का निशान आगे बढ़ाओ, यहाँ x है और वो ऑलरेडी कहां बैठा है? बचा क्या? अगर इस x की इस पद से बात करवाई जाए तो x तो कॉमन है, सेम है, बाहर बैठा है, बचा क्या? अगर ऐसा ब्रैकेट यहां बन जाए x प्लस 2, तो अपना सवाल सही चल रहा है। इन दोनों के पास क्या x कॉमन है? नहीं कॉमन है। ये जो 5 है
और ये तो 10 है, ये किसी न किसी पहाड़े में आते हैं दोनों, और वो 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, 5 दूना 10। अगर मैं 10 ले लूंगा तो 5 नहीं आता है, 2 ले लूंगा वो आएगा लेकिन 5 नहीं आ रहा, 3 से कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए कॉमन क्या आ रहा है, मैंने ले लिया +5। सेम कोष्टक बनेगा। तो बताइए फिर से 5 की बात करवाई तो 5 ऑलरेडी बाहर बेटा बचा कौन, 5 को पीछे इससे बात करवाओ गुणे, 5 दूना, फिर से कोई बनाने का बोले फिर से बना दो, 5 का गुणा 1 से में 5 का गुणा 2 में तो वापस। अब बताइए 2 सेम कोष्टक दिखे, 1 लिख लो, क्या बचा, आपको क्या निकालने का बोला था, और जब शून्यक निकालना है तो शून्य तो मानना पड़ेगा बराबर में। तो माना इस पूरे समीकरण का मान क्या है, द्विघात बहुपद जो भी था ना, द्विघात बहुपद क्या था, द्विघात बहुपद बताइए, x की पावर 2 + 7x + 10 का मान क्या मान ले, का मान 0 है, का मान क्या है 0 है। तब इस कोष्टक के बराबर में क्या मान ले, x + 2 बराबर क्या मान ले, शून्यक निकालने के लिए 0 मानना पड़ा, x + 5 के बराबर में भी क्या मान ले। चलिए तो आप इस ब्रैकेट के x + 2 के बराबर में क्या मान लेंगे, ये तो हो गया रफ कार्य आपका, ठीक है, x + 2 के बराबर में क्या मान लेंगे 0। तो इस पहले कोष्टक के बराबर में 0 मानेंगे तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगा, -2। तो कहीं -2 दिख रहा यहां और यहां दिख रहा। उसी प्रकार एक ब्रैकेट और बचा x + 5, क्या बचा x + 5, तो x + 5 के बराबर में भी क्या लिख दिया, x की वैल्यू बता दीजिए, कहां पर 2, ये तो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, ये आपका सही होगा। क्लियर, शून्य ऐसे निकालते हैं। इन सवालों को हमने बहुत समय दिया है, जब उस भाग में बनाया था मैंने आपको समझाया था, सिखाया भी था और आप सीख भी गए थे। तो एक नंबर में पूछा था, रफ कार्य करके आप बता देंगे कि इसके शून्य क्या निकले, -2 और -5। अब क्या पूछा है, बहुपद x की घात 2 + 4x + 8 के शून्य का योग। अब बताइए क्या आप फिर से गुणनखंड करेंगे, नहीं, केवल शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, -b/a। इस शून्यक में, इस बहुपद में आपको शून्यकों का योग करना, -b/a। बताइए पहले नंबर पे कौन रहता है, a, यहाँ कौन रहेगा, यहाँ कौन रहेगा, c। अब बताइए माइनस तो है सही, b की वैल्यू क्या दिखी, a की वैल्यू क्या दिखी, कोई नहीं है, उत्तर क्या आया, क्यों -4 ही आएगा ना, +4 क्यों आएगा। उसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चन में पूछ ले योग की जगह गुणनफल, तो क्या लिखोगे, c/a। c कौन है बताइए, ये राशि 8, a कौन है, यानी कि उत्तर क्या आया, क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। ये शून्यकों का योगफल था, ये शून्यकों का गुणनफल था। देखिए क्या लिखा है, रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक, पहले बता कितने घात का बहुपद है, कितने घात दिख रही है, एक, तो एक शून्यक आएगा, क्या आएगा, क्या निकलेगा, अरे अभी बताया ना, ax + b, शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे, b को उधर भेजा, क्या बना, इधर क्या रह गया, x, तो x की वैल्यू क्या आई, -b/a, क्या उत्तर आएगा, शून्यक निकाला हमने, -b/a। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, द्विघात में अधिकतम 2 हो सकते हैं, अधिकतम मतलब 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितने होंगे 2। ये देखो आप, y की पावर 3 -2y की घात 2, यानी इसकी और माइनस करनी में 3 और y सेपरेट है +2। पहले तो बहुपद है, बहुत बढ़िया, क्या है बहुपद है, नहीं है बहुपद, अरे ये y के ऊपर थोड़ी है करनी, तो बहुपद तो है। इसकी घात बताइए कौन सी घात है, बड़ी से बड़ी घात क्या है 3। x की पावर 2 -3 के शून्यक, अब बताइए कितने घात का बहुपद दिख रहा, तो 2 शून्यक निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे, x की पावर 2 -3 के 2 शून्यक, एक तो प्लस में करने 3 और दूसरा माइनस में करने 3। क्लियर, 2 शून्यक निकले, या फिर एग्जाम में आपको प्लस माइनस करने में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर, x की पावर 2 -3 के 2 शून्यक निकले। आपने एक सवाल करा था ऐसे TU -15 वाला, ध्यान आ रहा आपको, इसके 2 शून्यक निकले थे, प्लस माइनस करनी में 15, इसको बनाया था ना हमने 15 जैसा करनी में लगा के सूत्र बना था, आपको ध्यान आ रहा कुछ, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, तो क्या होता है a + b, a - b, ऐसे। तो क्या समझ में आ गया आपको ये, अभी इसका उत्तर क्या आया, x की पावर 2 -3 के शून्य क्या निकले, प्लस माइनस करने में 3। क्या समझ में आ रही बात, कि 2 शून्यक निकले। उसी प्रकार ये सवाल भी था TU²
15 के शून्य क्या निकलेंगे, प्लस में करनी 15 और 1, या फिर प्लस माइनस एक साथ लिख के करनी में 15। ठीक है, तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होगी, 1। द्विघात बहुपद की घात कितनी होगी, और त्रिघात बहुपद की घात कितनी होगी, 1। रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे, द्विघात बहुपद के शून्य अधिकतम 2, त्रिघात के अधिकतम शून्य 3। क्लियर है, ठीक है। अब आपको क्या दिया हो, शून्यकों का योगफल दिया हो और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, शून्यकों का योगफल व गुणनफल दिया हो, तो आपको द्विघात का बहुपद बनाना हो और वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ ले कि द्विघात बहुपद बनाइए। क्या बनाइए, द्विघात बहुपद बनाइए। पहले आपको द्विघात का बहुपद समझ में आया, आपको इस प्रकार से बनाना, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में बनेगा द्विघात का बहुपद। क्लियर। और आपको उसने बोला कि योगफल, कुछ योगफल दे दिया, तो सवाल यहां शुरू करते हैं। मान लेते हैं उसने बोला योगफल है 1, गुणनफल भी मान लेते हैं, चलो 2, कुछ भी सवाल मन से बना रहे। योगफल 1 और गुणनफल 2 हो तो द्विघात का बहुपद बनाइए। तो आपको लिखना, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटा है। गुणनफल क्या होता है, आपको योगफल कितना दिया है, 1। योगफल के सामने आप क्या लिख देंगे, गुणनफल के सामने क्या लिख देंगे, बस। अब आपके पास, आपको 2 घात का बहुपद बनाना है, बोला ना प्रश्न, द्विघात बहुपद बनाइए। क्या लिखेंगे, ax² प्लस, अब यहां से एबीसी के मान ढूंढ लो। देखिए, अगर मैं a का मान ढूंढूंगा तो कहीं नहीं है, तो क्या मान ले, बटे में, तो a बराबर तो क्या मिल गया, आपको ध्यान आ रहा, मैंने पढ़ाया था। अब आपको b की वैल्यू ढूंढना हो तो माइनस b बटे a बराबर 1/1 दिख रहा। आपने a क्या मान चुके हैं, तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, तो बोलो 1 से 1 कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या दिख रही, b बराबर कितना दिखा, माइनस। चलिए, इसी प्रकार c का मान निकालना हो, c बटा है, तो बोलो a क्या मान चुके हो, 1 से 1 कटा, c बराबर कितना। अब ये मान रख दो, a की जगह क्या लिखेंगे, 1। चलो b की जगह प्लस c की जगह, लेकिन ये 1 तो लिखते नहीं है, इसका सही रूप क्या बनेगा, x की पावर 2 माइनस x प्लस 2 बन गया। 1 और 2 से क्या बना, 2 घात का बहुपद बन गया। कोई बोल दे कि वापस से मेरे को वापस लाके दो हमारे योगफल, इसका योगफल बताओ, इसके शून्यकों का, तो आपको पता है ना, आप जानते हो योगफल क्या होता है। तो b की जगह कौन रहेगा, या कोई है गणित का, a की जगह तो क्या आया, नहीं, योगफल क्या होता है, माइनस b बटा है, तो ये माइनस लगाया। वहां देखो आप 1 की वैल्यू भी क्या है, माइनस है, बटे में कौन, तो वापस क्या मिल गया आपका, 1। कोई बोलते नहीं, हमको तो वापस इसी पद से वापस क्या चाहिए आपको, गुणनफल। तो आप जानते हो ना c बटे, बताइए c कौन है, a b c कौन है, 2, क्या मिला, मिल गया गुणनफल 2, वापस से बना सकते हैं। एक प्रश्न है 1/4 और ये गुणनफल भी कितना बनाया था हमने। तो ये सारी चीजें आपने समझी और सीखी थी। एक क्वेश्चन क्या था वो, जिसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना था, नहीं, करने वाला तो समझ में आ गया था ना। अरे 1/4 वाला क्या था, क्या था, बोलो, बोलिए क्या था वो, योगफल गुणनफल वाला सवाल करवाया था ना मैंने, क्या था, 1/4 और नहीं, ये नहीं, 1/4 माइनस 1, ये था सवाल। फिर इधर ध्यान दीजिए, ये एक सवाल था, योगफल 1/4 है ने गुणनफल, तो आपको क्या बनाना, सुन लो, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद बनाइए। योगफल में 1/4 है, गुणनफल में -1 है, तो आप जानते हैं कि योगफल होता माइनस b बटा a, तो आप माइनस b बटा a के सामने क्या लिखेंगे, 1/4। गुणनफल के सामने क्या लिखेंगे, आपको इस प्रकार का बनाना है,
तो आप सबसे पहले ए का मान ढूंढिए। ए का मान दोनों में से किसी एक के पास है। ए बराबर क्या है, ये ए बराबर 4 हो गया। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 1/4 ऐसा था। अब ए को क्या मान चुके हो, तो बोलो 4 से क्या कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ। बी की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, भाई 1 दिख रहा, लेकिन ये निशान इधर चला जाएगा तो क्या बात समझ में आई। C/A, बताइए C/A बराबर कौन, यहां ध्यान रखना है ए क्या मान चुके हो, तो ए की जगह क्या लिख दें। अब बताइए जब ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, सिखाया था ना, C एकम, तो बोलो 4 एकम, ऐसा नहीं कि C का मान -1 लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। C एकम C 4 एकम, तो C का मान क्या आया भैया, क्या बात समझ में आ गई। कैसे करा कि जब आपने C/A बराबर -1 दिखा, तो A को आप क्या मान चुके हो, जब A को आप 4 मान चुके हो तो गुणा कीजिए C एकम 4 एकम 4, अब मान रख दो वहां। A बराबर कितना 4, चलो B बराबर कितना, C बराबर कितना, तो बोलिए। अब इसको सही रूप में लिखेंगे 4x² -1 नहीं लिखते हैं, ये बन गया आपके 2 घात का बहुपद। क्या समझ में आई बात, ये वाला सवाल था, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों दिया हो, आपको 2 घात का बहुपद बनाना हो तो आप उसको लिख दो, ABC के मान ढूंढो, इसमें रख दो, ये आपका 2 घात का बहुपद 1/4 -1 से बन गया। फिर से निकालने का बोले, आप समझ में आ गया ना आपको कि जब वो गुणनफल योगफल बोलेगा तो आपको यहां से -1 और ये -1, समझ आ रहा, -1 कैसे, उसने बोला कि वापस इससे मेरे क्या निकालिए योगफल, तो -B/A। बताइए माइनस सूत्र वाला, B की वैल्यू ढूंढने गए तो क्या निकला -1, A की जगह कौन, तो बोलो ऐसा क्या होता है माइनस माइनस प्लस 1/4। अगर C/A गुणनफल की बात हो तो C ढूंढिए, C कहां पर मिलता है -4, बटे में कौन, बटे में 4 है कि ये C ने, तो बोले 4 से 4 घटा क्या बचा, आ गया वापस से, क्या बात समझ में आ गई।